तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि बेड पे सोने जाते हो या कहीं भी खाली बैठे रहते हो तो मन में 100 थॉट्स आने लगते कि यार क्या होगा मेरे साथ, क्या मैं कर पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, यार लोग मुझे जज करेंगे, और कई सारे थॉट्स इस ब्रेन में आते क्या। और इसका मतलब तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो इसको तोड़े कैसे? आज मैं तुम्हें ऐसे 5 प्रैक्टिकल वेज बताऊंगा जिससे तुम ओवर थिंकिंग को रोक सकते हो। तो सबसे पहले जानते हैं कि ओवर थिंकिंग होता क्या है। ओवर थिंकिंग का मतलब सोचना नहीं होता। ओवर थिंकिंग का मतलब एक ही चीज़ को बार बार सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना। तुम्हें उसका कोई सॉल्यूशन नहीं पता और तुम उसको कंट्रोल में भी नहीं कर सकते। ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से एंजाइटी बढ़ती है और एक साइकिल बन जाती है। तो इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला वे इसको तोड़ कैसे सकते हैं? राइट डाउन द थॉट्स। तुम तुम जो भी सोचते हो उसको लिख दो, एक डायरी में, कोई भी एक पेपर में, बस कहीं पे भी लिख दो कि ये मेरी ओवर थिंकिंग है, क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, क्या मैं इससे बच सकता हूँ, ये सब। क्योंकि अगर तुम इसको लिख दोगे तो माइंड हल्का होगा। ब्रेन में मत रखो उसको, कहीं ना कहीं लिख ही दो। कहीं भी हो गया, एक पेन लो, एक डायरी में लिखो, पेपर में लिखो, तुम्हारा माइंड जरूर हल्का होगा। बट एक बार ट्राई करके जरूर देखना। दूसरा वे, टेक द एक्शन। सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लो। बहुत लोग सोचते ही रहते और पीछे हो जाते, इसलिए एक्शन लेना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा कल एग्जाम है और सोच रहे हो कि कल क्या होगा, तो सोचने से कुछ नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, ताकि तुम्हें कुछ याद होगा। जिम जाने का सोच रहे हो तो सोचने से कुछ नहीं होता, एक्शन लो, ज्वाइन करो, बॉडी बनेगी। अच्छी डाइट लोगे, अच्छा न्यूट्रिशन लोगे, अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल बनेगी। इसलिए एक्शन लो, ज़रूर लो। और तीसरा वे है स्टॉप प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। ये तो मैं भी करता हूँ भाई, सही में ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं भी करता हूँ कि मैं फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ कि क्या होगा, क्या करूँगा, ये सब। तुम भी सोचते हो। ये एक ओवर थिंकिंग में हमें फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें अपने प्रेजेंट को इम्प्रूव करने में लगे रहना चाहिए। हम सोचते हैं कि क्या करूँगा, क्या होगा, क्या सोचेंगे। वेल, मैं तो ये सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ फ्यूचर में अच्छा करना है, वो सब। तो ये सब नहीं करना, हमें अपने प्रेजेंट को इम्प्रूव करने में ध्यान देना है। और चौथा पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम द फोन। अपने फ़ोन को दूर रखो, क्योंकि हम फ़ोन में सिर्फ अपनी लाइफ नहीं देखते। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब, हम हज़ारों लोगों की लाइफ देखते, लाखों लोगों की लाइफ देखते। उससे कंपैरिजन क्रिएट हो रहा है, कंपैरिजन से ओवर थिंकिंग बढ़ती है, ओवर थिंकिंग से एंजाइटी बढ़ती है। ये एक साइकिल बन जाता है। इसलिए अपने फ़ोन को थोड़ा दूर रखो। जब तुम खाली बैठे हो, कभी कभी बोर्डम भी अच्छा रहता है। 100 रील से अच्छा है वॉक पे जाओ, 10 मिनट की वॉक पे जाओ, तुम्हें अच्छा फील होगा, हवा खाओगे एक। और और पांचवा पॉइंट है एक्सेप्ट दैट यू कान कंट्रोल एवरीथिंग। बहुत सारी चीज़ें तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए तुम बस मेहनत करते, तो भगवान पे भरोसा रखो। मेहनत करो, कर्म करो, तुम्हें रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। तुम बस अपनी मेहनत को कंट्रोल कर सकते हो, रिस्पॉन्स को। बस तुम्हें मेहनत करते जाना है, अपने गोल पे काम करते जाना है, यही है। और एक बोनस टिप देना चाहता हूँ, तुम ओवर थिंकिंग को स्टॉप कर सकते हो। क्या? तो सबसे पहले तुम्हें 3 क्वेश्चन पूछने हैं अपने आप से, जो तुम सोच रहे हो। क्या ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है? क्या ये कंट्रोल में है? और क्या मैं इसके लिए अगेंस्ट कुछ एक्शन ले सकता हूँ? अगर आंसर नहीं है तो छोड़ दो, उस प्रॉब्लम के बारे में ही छोड़ दो, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट करेगी और कुछ नहीं। सो एट द एंड, ओवर थिंकिंग का अपोजिट पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ओवर थिंकिंग का अपोजिट एक्शन लेना है। इसलिए एक्शन लो, जितना ले सकते हो लो, ताकि माइंड माइंड हल्का होगा और ओवर थिंकिंग कम होगी, और जिससे तुम अच्छा फील करोगे। बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।